बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने करना है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी ऑफ लेबर। मेहनत की हरकत पजीरी को मुतासर करने वाले अवामिल। मोबिलिटी ऑफ लेबर रेफर्स टू द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ लेबर टू चेंज ओवर टू न्यू जॉब, न्यू पोजीशन और शिफ्ट टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्क विदाउट मच डिफ़िकल्टी। देखें, हरकत पजीरी कब वजूद में आती है कि अच्छी जॉब के लिए, अच्छी पोजीशन के लिए जहाँ पे गुंजाइश होती है, लेबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद हरकत करती है। इसे हम कहते हैं मेहनत की हरकत पजीरी। उसमें जो फैक्टर्स हैं प्रोमोटिंग मोबिलिटी ऑफ लेबर में, उसमें सबसे पहले आता है बेटर वेज अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ बेहतर उजरतों की सूरत मौजूद होती है, आपकी बेसिक नीड्स और कंफर्ट्स पूरी होती हैं। उसके बाद ही आपकी लग्जरी आइटम्स बहुत बाद में आती हैं। ये पहली दो आपकी बेसिक नीड्स और कंफर्ट, ये दो बहुत ज़रूरी हैं। तो मज़दूर जो हैं वो अच्छी उजरतों के लिए एक पेशे से दूसरे पेशे मुकाम से दूसरे मुकाम पर चले जाते हैं ताकि बेहतर उजरतें मिलें और उनकी सबसे पहले बुनियादी ज़रूरियात और फिर उसके बाद आराम की ज़रूरियात पूरी हो सके। पीस एंड सिक्योरिटी, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए आपकी पीस और सिक्योरिटी बेहद ज़रूरी है। अगर आप देखें मुल्क के अंदर और बैन अवी सतह पर हर जगह पर लोग जो हैं वो ना एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बदअमनी फैल रही है, जहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात हैं। अच्छा जी, अगर तो अमन व मान की सूरत हाल हो तो मुल्क के अंदर ही लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन अगर मुल्क के अंदर ही अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल फैल जाए तो उस सूरत में अमन व मान, हर कोई अमन में रहना चाहता है, सुकून में रहना चाहता है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ अपने रहना चाहता है, तो मज़दूरों की जोग्राफी हरकत पजीरी में इजाफ़ा हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू डिज़ायर एंड टेस्ट, आपकी मनपसंद और हस्ब ख्वाहिश हालात कार, हर कोई चाहता है कि वो जो उसके ज़हन में एक आइडिया बनाया होता है कि मैंने इस तरह की जॉब करनी है, इस तरह का काम करना है, फ़लाँ जगह पे मैंने काम करना है, ये मेरी एबिलिटी है, मुझे उसी के मुताबिक मिलना चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मज़दूर या कोई भी है, अच्छा डिग्री वाला भी है, वो भी दूसरी जगह पे चला जाता है, पेशे में चला जाता है और वो जो भी शराइत हैं उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कबूल करता है, क्योंकि उसमें उसे कोई अपनी ख्वाहिश पूरी होती नज़र आ रही होती है, तो इसमें इनकत पजीरी बढ़ जाती है। नॉलेज ऑफ बेटर चांसेस, हमेशा रोज़गार के बेहतर मौक़ों का जहाँ पे इल्म होता है, जो अच्छे काबिलियत वाले लोग हैं, अच्छी डिग्री वाले लोग हैं, वो दूसरी जगहों पे हरकत पजीर होते हैं, वो जाने जाते हैं, उनमें इजाफ़ा रोज़ ब रोज़ होता चला जाता है। देखें, जो इतनी अच्छी उजरत देगा ना और अच्छा चांस देगा आगे बढ़ने का, चाहे स्टूडेंट भी क्यों ना हो, वो भी जाएगा। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज़, दफातर रोज़गार की बदौलत मज़दूरों को मुलाजमत के मतलब मालूमात हासिल होती रहती हैं। आपने देखा होगा बहुत से ममालिक में, तरक्की पज़ीर ममालिक में भी हैं लेकिन ज़रा कम देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी काबिलियत के मुताबिक, अगर उन्हें पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो वो जो भी काम कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं और अदारे उन्हें बता देते हैं कि जहाँ पे हमें आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी हम आपको कॉल करेंगे, आपको रब्ता करेंगे और आपको वहाँ भेजा जाएगा। इस तरह के अदारे जो हैं वो अच्छे जो है वो रोज़गार की तलाश में लोगों को मौके देते हैं और इन मुख्तलिफ़ पेश और मकामात पर रोज़गार ये लोग हासिल करते हैं और नकल पजीरी में भी इजाफ़ा होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये जितने भी ज़्यादा आपके रेल, सड़कें, बहरी, हवाई रास्ते बेहतरीन होंगे ना, उतने कम वक्त में लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होंगे और उनका भी काम आसान होगा, सफ़र की भी सहूलत होगी और उन्हें ज़्यादा ख्वारी नहीं होगी, उनको ज़्यादा जो है वो जेब से पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, कम वक्त में अच्छी सहूलत में वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकेंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, अगर हुकूमत या आजरों की तरफ से मज़दूरों को तलीम व तरबियत की सहूलतें फ़राहम हो, ये बहुत ज़रूरी है, तो मुख्तलिफ़ तबकों के अफराद इनसे फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ़ पेशों की तरफ रजू कर सकते हैं। इस तरह मज़दूरों की पेशा वाराना हरकत पजीरी भी बढ़ जाती है। देखें, जितनी अच्छे मज़दूरों को आप ट्रेंड करेंगे, तालीम करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, तालीम व तरबियत करेंगे, उनको बहुत सारी संतों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मज़दूर मिल जाएंगे, ऐसे वक्त का भी नहीं ज़्या होता और ये लोग सीखते हैं, बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, सारे सुस्त और काहिल नहीं होते, तो ये बहुत अच्छी सहूलत है। अच्छा जी, प्रमोशन चांसेस, आज जहाँ भी आगे बढ़ने के चांस होते हैं, चाहे मुल्क के अंदर हो चाहे मुल्क से बाहर हो, मज़दूर जो हैं या डिग्री याफ्ता लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और इनकी हरकत पजीरी में इजाफ़ा होता है कि हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है, बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत की हरकत पजीरी पर असरअंदाज होती हैं। अगर कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई हों तो लोग जो है वो जल्दी दूसरे ममालिक की भी, सिर्फ अपने मुल्क की नहीं, जिस मुल्क
में भी आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर ज़्यादा सख्त रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो उस सूरत में हरकत पजीरी में इजाफ़ा होता है। लेकिन अगर उनकी शराइत सख्त हों, रुकावटें हों, पॉलिसीज़ सख्त ना आए तो वो अपने दूसरे मुल्क के लोग अपने मुल्क में लोगों को आने नहीं देते हैं। उन्हें सरहदों जहाँ तक वो पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पे पहुँचे या वो बंदरगाहों के रास्ते पहुँचे, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। तो आसान पॉलिसीज़ जो हैं वो हरकत पजीरी में इजाफ़ा करती हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आपकी रुकावट का बायस बनती हैं। लास्ट है आपका रेशो ऑफ यूथ इन टोटल पॉपुलेशन। चूँकि नौजवानों के दिलों में तरक्की करने का जज्बा होता है तो वो ख़तरात मोल लेते हैं, इसलिए जब किसी मुल्क में नौजवानों का तनासब ज़्यादा हो तो वहाँ मज़दूरों की हरकत पजीरी भी ज़्यादा होती है। ये सूरत हाल आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं और तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादा देख रहे हैं। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो हुनर याफ्ता नौजवान है, जहाँ उसे मौका मिल रहा है, अगर उसके ममालिक में मुल्क के अंदर उसके कोई रोज़गार नहीं बन रहा तो वो ख़तरा मोल लेके जा रहे हैं, मुल्क से छोड़ रहे हैं। ये जहाँ दूसरे मुल्कों की तरक्की के लिए फ़ायदा मंद होंगे नौजवान, अपने मुल्क की तरक्की के लिए थोड़ा सा नुकसान का भी बायस होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हुनरमंद लोग जब चले जाएंगे तो मुल्क की तरक्की आगे कौन लेके जाएगा। हाँ, अगर ये लोग वहाँ से पैसे कमा के मुल्क के अंदर भेजेंगे, ज़र वाला के ज़खायर में इजाफ़ा होगा तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये लोग मुस्तकिल तौर पर नौजवान छोड़ देते हैं, वापस ही नहीं आते हैं, तो ये एक बड़ा लॉस होता है। बहरहाल नौजवान तबका हमेशा जो है वो ख़तरा मोल लेता है आगे बढ़ने का। अच्छा जी, इन तमाम अवामिल के बावजूद एडम स्मिथ की बयान करदा हकीकत वाज़िया है कि हर किस्म के सामान में से इंसान ही की नकल मकानी सबसे मुश्किल काम है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ये आसान नहीं होता। अपने घर बार को छोड़ना, मुख्तलिफ ममालिक में जाना, वहाँ पे धक्के खाना, सेट होना और बहुत सारे ऐसे काम करना जो आपकी मिजाज के मुताबिक ना हो, और अगर शादीशुदा हैं तो अपने बाल बच्चों को छोड़ना। लेकिन इंसान अपने पेट के लिए, अच्छी बेहतर ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये रिस्क मोल लेता है। ठीक है जी, ये थे आज का लेक्चर था आपका। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।